नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर बुक हब में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की विस्तृत ऑडियो बुक समरी जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। हम इस किताब की समरी को विस्तार से समझेंगे, एक एक अध्याय को गहराई से पढ़ेंगे ताकि आप इस ज्ञान को न सिर्फ सुने बल्कि अपने जीवन में लागू भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, चेतन और अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान का मन दो हिस्सों में बांटा होता है। वन, कॉन्शियस माइंड, यानी आपका चेतन मन, और द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसे हम जागते समय सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और बाहरी दुनिया से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यह चेतन मन से हो रहा है। लेकिन हमारी असली शक्ति है हमारे अंदर छुपा हुआ अवचेतन मन, जो हमारे स्वभाव, भावनाएं, आदतें और यहां तक कि हमारे शरीर की स्वचालित गतिविधियां जैसे हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया और सांस लेने तक को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है और आपके विचार उसके बीज है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचार बोएंगे तो आपका जीवन सुखमय और सफल होगा। लेकिन अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता भर देंगे तो वही बीज उगेंगे। आपका अवचेतन वही बनाता है जो आप उसमें डालते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि जब आप किसी विचार को गहराई से, विश्वास और भावना के साथ सोचते हैं, खासकर तब जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो, थके हुए हो या सोने जा रहे हो, तो वह विचार सीधे अवचेतन में प्रवेश कर जाता है और वहां सच्चाई की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये दोहराता है, मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये विचार धीरे धीरे उसके अवचेतन में बैठ जाते हैं और जीवन में वही परिस्थितियां बनने लगती है। लेकिन अगर कोई हर दिन कहता है, मैं सफल हूं, मुझे पैसा आकर्षित होता है, मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और यह बात हकीकत में बदल जाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। विशेष अभ्यास, हर रात सोने से पहले अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे कल का दिन मेरे लिए शुभ होगा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। रात का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय चेतन मन शांत होता है और अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करें। अगर आप रोज कल्पना करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, आपने अपनी मनचाही चीज पा ली है, तो आपका अवचेतन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। यह तकनीक बड़े बड़े एथलीट्स, कलाकार, बिजनेस लीडर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस पहले अध्याय का सार क्या है? 1. आपका अवचेतन मन वह शक्तिशाली जमीन है जिसमें आप जो भी विचार बोएंगे वही फल उगेंगे। 2. अगर आप बार बार नकारात्मक बातें दोहराते हैं तो वही सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं योग्य हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं धनवान हूं, और इसे महसूस भी करें, तो आपका अवचेतन उस आदेश को सच मान लेता है। से आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला अध्याय, एक शुरुआत उस यात्रा की जो आपके विचारों को ही आपकी हकीकत बना सकती है। अगर यह जान आपको अच्छा लगा हो तो अगले भाग में हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे आपकी सेहत, रिश्तों और धन को प्रभावित करता है। हम इसी तरह हर अध्याय को विस्तार में आपके लिए लेकर आएंगे, सिर्फ रीडर बुक हब पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप एक भी ज्ञान का हिस्सा मिस न करें। ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ऑडियो बुक समरी का भाग 2। इस भाग में हम जानेंगे हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, यानी आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। 1. कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसे हम तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, प्लान बनाते हैं। लेकिन अवचेतन मन वह शक्ति है जो हमारी जिंदगी की असली कमान संभाले हुए है। हमारी आदतें, विश्वास, भावना, शरीर का संचालन, सब कुछ। चेतन बनाम अवचेतन, आपका चेतन मन चालक की तरह है, वह दिशा तय करता है। आपका अवचेतन मन इंजन की तरह है, वह बिना सवाल किए उस दिशा में आपको धकेलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता,
तो चेतन मन ये बात पकड़कर अवचेतन मन में डाल देता है। अब अवचेतन मन उस विचार को सच मानकर आपके शरीर और व्यवहार को वैसे ही डालने लगता है। आप में खुद ही आत्मसंदेह पैदा होने लगता है और आप असफल हो जाते हैं। अवचेतन मन भाषा नहीं समझता, वो भावना और कल्पना की भाषा में काम करता है। इसलिए अगर आप बहुत जोश और विश्वास से कुछ बोलते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्यार से भरा हूं, तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और फिर वह आपको वैसी परिस्थितियों की ओर ले जाने लगता है जहां ये विचार हकीकत बनने लगते हैं। बीज और जमीन का उदाहरण। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि चेतन मन बीज बोता है और अवचेतन मन उसे जमीन की तरह ग्रहण करता है। अभी जो कुछ भी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, रिश्ते, स्वास्थ्य, ये सब अवचेतन मन में बोए गए विचारों और भावनाओं के नतीजे हैं। अगर आप अपने अवचेतन में मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई प्यार नहीं करता, मैं बीमार रहता हूं जैसे विचार लगातार डालते हैं, तो ये विचार बीज की तरह होंगे और आपका अवचेतन उन्हें उगाएगा और आपकी जिंदगी उसी के अनुसार बनेगी। निगेटिव विचारों से सावधान रहो। हर बार जब आप खुद से या दूसरों से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मेरी किस्मत खराब है, मैं बेवकूफ हूं, तो आपका अवचेतन बिना तर्क किए उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, गार्ड योर माइंड, अपने मन की रक्षा करो। हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर विचार जो आप सोचते हैं, वो एक आदेश है जो आपके अवचेतन को दिया जा रहा है। अभ्यास। अपने विचारों को दिशा दो। आपका अवचेतन एक शक्तिशाली नौकर की तरह है, वो वही करेगा जो आप उसे कहेंगे। तो आप इससे क्या कह रहे हैं? क्या आप बार बार खुद से कह रहे हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, मेरे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं? या आप कह रहे हैं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। डॉक्टर मर्फी विजुअलाइजेशन की ताकत पर जोर देते हैं। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट शांत होकर सिर्फ ये कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, जैसे आप नई नौकरी में बैठे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके रिश्ते खुशहाल हैं, तो आपका अवचेतन इन इमेजेस को पकड़ लेता है और उन्हें हकीकत बनाने लगता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का सार यही है, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो एक मासूम बच्चे की तरह है। जो आप कहते हैं वो मानता है। इसलिए सोच समझ कर सोचिए। जैसे आप अच्छे बीज ही खेत में बोते हैं, वैसे ही अपने अवचेतन में सकारात्मक विचार ही डालिए। आगे क्या होगा? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को सफलता, सेहत और खुशी की दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं। भाग 3 में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन ऐसे चमत्कार कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वन चमत्कार क्या है? जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ जादू जैसा आता है, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि चमत्कार कोई जादू नहीं है। चमत्कार वो परिणाम है जो तब पैदा होता है जब आप अपने अवचेतन मन को एक खास दिशा में इस्तेमाल करते हैं। आपका अवचेतन मन प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम करता है, पर जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो परिणाम चमत्कार जैसे लगते हैं। उदाहरण, कैसे लोगों ने चमत्कार देखे। डॉक्टर मर्फी कई कहानियां बताते हैं कि कैसे लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार देखे। एक महिला ने कई सालों से अपनी शादी की इच्छा मन में पाली हुई थी। वह हर रात सोने से पहले कल्पना करती थी कि वह शादीशुदा है, अपने पति से बात कर रही है, उसके साथ चल रही है। कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो उसकी सोच के बिल्कुल अनुकूल था और उन्होंने शादी कर ली। एक व्यक्ति की नौकरी चली गई थी और वो बहुत परेशान था, लेकिन उसने डॉन मर्फी की सलाह मानी। हर सुबह और रात को वह खुद से कहता था, ईश्वर मुझे एक उत्तम नौकरी दे रहा है। कुछ ही दिनों में उसे एक पुराना जानकार मिला जिसने उसे उसकी योग्यता से बढ़िया नौकरी ऑफर कर दी। ये चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास, कल्पना और अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम थे। विश्वास की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपको जो भी चमत्कार चाहिए, उसके लिए पहले अपने मन में पूर्ण विश्वास जगाए। विश्वास विवादेश भावना। आपका अवचेतन मन उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जिनके साथ भावनाएं जुड़ी हो। यदि आप सिर्फ बोलते रहे, मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डर, शक और संदेह हो, तो आपका अवचेतन भ्रमित रहेगा और कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरी आस्था और भावनात्मक शक्ति से कहते हैं,
मैं योग्य हूं, मेरी सफलता निश्चित है, तो ये विचार अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करता है और जीवन में परिवर्तन आने लगता है। 4. हीलिंग। बीमारी से ठीक होना। डॉलो मर्फी कई उदाहरण देते हैं जहां लोग केवल अवचेतन मन की शक्ति से खुद को ठीक कर पाए। एक मरीज को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसका कैंसर लाइलाज है, लेकिन उसने रोज सुबह शाम एक मंत्र दोहराना शुरू किया, हर कोशिका ईश्वर की शक्ति से भर रही है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। वह व्यक्ति 3 महीने में पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर भी चकित रह गए। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके शरीर की कोशिकाओं तक हीलिंग मैसेज भेजने लगा। हमारा अवचेतन मन हर सेकंड शरीर के लाखों फंक्शंस को संभालता है, उसी में हीलिंग की असली शक्ति छुपी है। बाय। शब्दों और विचारों की सावधानी। आप जो शब्द बार बार दोहराते हैं बीज बनकर आपके अवचेतन में लगते हैं। इसलिए कभी मत कहिए, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके जीवन को वैसा ही बना देता है। सकारात्मक बीज बोइए, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। 6. सबसे शक्तिशाली अभ्यास। डो मर्फी एक आसान अभ्यास बताते हैं जिसे आप रोज कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले शांत मन से आंखें बंद करके अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। उसके साथ भावनाएं जोड़े, जैसे आप महसूस करेंगे जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर उसे अपने अवचेतन पर छोड़ दें। इस अभ्यास को लगातार 2 दिन तक करें, फिर देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से चीजें बदलने लगती हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, आपके भीतर ही वो शक्ति है जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। विश्वास कीजिए, कल्पना कीजिए और अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भर दीजिए। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मशीन है, बस आपको इसे सही दिशा में प्रोग्राम करना है। अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन धन, सफलता और रिश्ते भी हमारी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जुड़े रहिए रीडर बुक हब के साथ। और आपका अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। भूमिका। इस भाग में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन माइंड उसी तरह कार्य करता है जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं, यानी हमारी सोच और आस्था ही हमारे अनुभवों की नींव होती है। अगर आप गहराई से विश्वास रखते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको प्रेरित करता है। विश्वास की शक्ति। मर्फी लिखते हैं, इट इज डन अनटू यू एज यू बिलीव, यानी जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप खुद पर, अपने कार्यों पर और अपने भविष्य पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में आपको परिणाम देना शुरू कर देता है। उदाहरण, एक महिला को कई वर्षों तक गंभीर त्वचा रोग था। उसने डॉक्टर से कहा, मैं इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकती क्योंकि ये मेरी किस्मत है। लेकिन जब वह अपनी सोच बदली और प्रतिदिन अपने अवचेतन मन में ये विचार दोहराने लगी, मेरी त्वचा सुंदर और स्वस्थ है, मैं पूरी तरह ठीक हूं, तो कुछ ही हफ्तों में उसका रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। नकारात्मक विश्वास आपको कैसे रोकते हैं? कई लोग अपने ही अवचेतन मन में ये विचार बैठा लेते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, पैसा पाप है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे नकारात्मक विचार आपके एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग देते हैं और वही दोहराए जाते हैं जीवन में। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति को लगता था कि वह नौकरी में प्रमोशन नहीं पा सकता क्योंकि उसका बॉस उससे नफरत करता है, लेकिन असल में वह अपने ही डर और आत्मसंदेह से घिरा हुआ था। जब उसने खुद को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह योग्य है और उसकी मेहनत रंग लाएगी, तो 3 महीने में उसे प्रमोशन मिल गया। सही तरीके से विश्वास को स्थापित करें, इम्प्लांट द राइट बिलीफ। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। कल्पना करें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपको मिल चुका है। हर दिन 5 मिनट खुद को मानसिक रूप से विजेता की स्थिति में देखें। टिप, केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावना और यकीन के साथ सोचें। भावनाएं अवचेतन पर सबसे गहरा असर डालती है। 6. विश्वास के साथ संयम और धैर्य भी जरूरी है। अवचेतन मन एक बीज की तरह है। आप जब उसमें विश्वास का बीज डालते हैं तो उसे अंकुर बनने में समय लगता है। आपको उसमें पानी देना है,
यानी रोजाना सकारात्मक विचार देना है, आपको धूप देनी है, यानी प्रेरणा और उत्साह बनाए रखना है, और आपको इंतजार करना है, यानी धैर्य। बाय, प्रार्थना और विश्वास का संबंध। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि विश्वास की अभिव्यक्ति है। जब आप सच्चे मन से विश्वास रखते हुए प्रार्थना करते हैं, तो वह अवचेतन मन तक पहुंचती है और वहां से वह कार्य शुरू होता है। एक पावरफुल प्रार्थना। ईश्वर की असीम शक्ति मेरे अंदर है। मेरा अवचेतन मन मुझे मेरी सभी जरूरतों के लिए रास्ता दिखा रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सफल और शांत हूं। इस अध्याय में आपने जाना कि अवचेतन मन आपके विश्वासों के अनुसार काम करता है। नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक विश्वास कैसे डालें, प्रार्थना और कल्पना के जरिए अपने विश्वास को मजबूत कैसे करें, कैसे धैर्य के साथ अपने सपनों को साकार करें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे अवचेतन मन के जरिए हम स्वास्थ्य और शारीरिक रोगों को ठीक कर सकते हैं, यानी शरीर पर हमारे विचारों का प्रभाव। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन न सिर्फ हमारे विचारों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करता है। जब हम बीमारी या कमजोरी के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है और वैसा ही शरीर में घटित होने लगता है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य, ऊर्जा और शक्ति के विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसी के अनुरूप शरीर को निर्देश देना शुरू करता है। शरीर पर विचारों का सीधा प्रभाव। हर विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करता है। डर, चिंता और तनाव जैसे नकारात्मक विचार शरीर में हार्मोनल असंतुलन, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और पाचन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत शांति, विश्वास और खुशी के विचार शरीर को ठीक करने वाले हार्मोन को सक्रिय कर देते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके विचार आपके रक्त, आपकी हड्डियों, आपकी कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचते हैं। जो आप बार बार सोचते हैं, वही आपका शरीर बन जाता है। 2. बीमारी का मनोवैज्ञानिक कारण। अक्सर बीमारियां केवल शारीरिक नहीं होती, उनके पीछे मानसिक कारण भी होते हैं, जैसे किसी पुराने डर की छाया, गहरी चिंता या दुख, आत्मघृणा या अपराधबोध। उदाहरण, एक महिला को लगातार सिरदर्द रहता था। डॉक्टरों ने कोई विशेष शारीरिक कारण नहीं पाया। जब उसकी काउंसलिंग की गई तो पता चला कि वह अपने अतीत की एक गलती को लेकर बहुत शर्मिंदा थी और खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। जब उसने खुद को क्षमा करना शुरू किया और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास किया, तो उसका सिरदर्द कुछ ही हफ्तों में चला गया। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अवचेतन से कैसे संवाद करें? डॉक्टर मर्फी की सलाह है कि हम अपने अवचेतन मन से इस तरह बात करें जैसे कोई बच्चा अपनी मां से करता है, सरल, स्पष्ट और भरोसे के साथ। रोजाना 2 बार इस तरह के वाक्य बोलें या सोचें, मेरा शरीर दिव्य शक्ति से भरा है, हर कोशिका अब स्वस्थ हो रही है, मेरे शरीर में संतुलन, शांति और शक्ति का प्रवाह हो रहा है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। सोने से ठीक पहले और सुबह जागते ही यह दोहराना सबसे प्रभावशाली होता है। 4. हीलिंग विजुअलाइजेशन, चिकित्सात्मक कल्पना। कल्पना कीजिए कि एक डिवाइन हीलिंग लाइट आपके शरीर के हर अंग को छू रही है, सिर से लेकर पैरों तक। हर अंग को आप देख रहे हैं कि वह चमक रहा है, स्वस्थ है और ऊर्जा से भरपूर है। यह अभ्यास रोज 6 मिनट करने से अवचेतन मन इस हीलिंग निर्देश को स्वीकार करने लगता है। आत्मविश्वास और स्वास्थ्य। बहुत से लोग इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे स्वस्थ रहने के लायक नहीं हैं, या ये कि बीमारी उनके कर्मों का फल है। डॉक्टर मर्फी स्पष्ट करते हैं, ईश्वर ने हर इंसान को पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। आप उसका दावा कर सकते हैं, लेकिन पहले विश्वास करना होगा। उदाहरण, एक चमत्कारी उपचार। डॉक्टर मर्फी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो पैरालिसिस, लकवा का शिकार था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन अपने मन में एक ही वाक्य दोहराया, मैं ईश्वर की शक्ति से अब स्वस्थ हो रहा हूं, हर दिन मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। और 6 महीने की निरंतर मानसिक पुष्टि और प्रार्थना से उसने चलना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन वह व्यक्ति जानता था कि यह उसके अवचेतन की शक्ति थी। निष्कर्ष, स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि विचारों से भी आता है। हमारा अवचेतन
मन शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। आप सकारात्मक पुष्टि, कल्पना और विश्वास से अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। हर इंसान के अंदर डिवाइन हीलिंग पावर है, बस उसे जगाना होता है। अगले भाग में हम जानेंगे अवचेतन मन कैसे रिश्तों और प्रेम को प्रभावित करता है, यानी कैसे हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि हमारे रिश्ते, चाहे वो पति पत्नी के हों, माता पिता और बच्चों के हो या फिर दोस्तों और सहकर्मियों के, हमारे अवचेतन मन से गहराई से जुड़े होते हैं। हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी आंतरिक भावनाएं ये तय करती हैं कि हम कैसे संबंध बनाएंगे और उन्हें कैसे निभाएंगे। जैसा सोचेंगे वैसा रिश्ता बनेगा। मर्फी कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार मन ही मन नकारात्मक रूप में सोचते हैं, जैसे कि वो हमेशा मुझसे नाराज रहता है या वो मुझे तवज्जो नहीं देता, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को सच्चाई में बदल देता है। वह व्यक्ति सच में आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है। परिणाम, आप जिन बातों से डरते हैं या जिनकी आशंका रखते हैं, वही रिश्तों में घटने लगता है। अवचेतन मन में अच्छे संबंधों की तस्वीर बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध मधुर और प्रेमपूर्ण हो, तो अपने अवचेतन मन में ऐसे चित्र बनाइए। आप और दूसरा व्यक्ति प्रेम, समझ और सहयोग के साथ बात कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की बातों को सम्मान के साथ सुनते हैं। आपके रिश्तों में सहजता और संतुलन है। रोजाना सुबह और रात को ये मानसिक चित्रण करें। ये आपके अवचेतन मन को नया निर्देश देता है। क्षमा, फॉरगिवनेस, अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट होती है। पुरानी शिकायतें, नाराजगी या गुस्सा, ये चीजें हमारे अवचेतन मन में जहर की तरह भर जाती है और हर इंटरैक्शन को प्रभावित करती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। व्यवहार, हर बार जब कोई पुरानी चोट या दुख याद आए तो मन ही मन कहें, मैं उसे पूरी तरह माफ करती हूं। मैं स्वतंत्र हूं और वह भी स्वतंत्र है। हम दोनों अब शांति में हैं। विवाह और प्रेम संबंधों में अवचेतन की भूमिका। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सही जीवन साथी नहीं मिल रहा या वे हमेशा गलत लोगों से मिलते हैं। मर्फी स्पष्ट करते हैं कि यह आपके अवचेतन में जमी हुई धारणा का परिणाम होता है। अगर आप सोचते हैं शादी मुश्किल चीज है, मेरे लिए कोई अच्छा साथी नहीं है, सभी लोग स्वार्थी होते हैं, तो आपका अवचेतन इन्हीं विश्वासों को हकीकत बना देता है। सही मानसिक पुष्टि करें। मैं एक समझदार, प्रेमपूर्ण और ईमानदार जीवन साथी के योग्य हूं। मेरा रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा है। मैं आकर्षित करता हूं वही जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। दूसरों को बदलने की कोशिश न करें, खुद बदले। कई बार हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदले, लेकिन मर्फी का संदेश है, आप खुद को बदलिए, बाकी अपने आप बदल जाएगा। अगर आप अपने मन में उस व्यक्ति को प्रेम, करुणा और समझ के साथ देखते हैं, तो वह व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है। एक सुंदर प्रार्थना रिश्तों के लिए। ईश्वर की असीम प्रेम शक्ति मेरे भीतर और मेरे सभी संबंधों में प्रवाहित हो रही है। हर रिश्ता प्रेम, समझ और करुणा से भरा है। मैं सभी को माफ करता हूं और सभी मुझे माफ करते हैं। मेरे जीवन में पूर्णता है। रोजाना इस प्रार्थना को भावना के साथ दोहराइए। निष्कर्ष, हमारे रिश्तों का आधार हमारे विचार और विश्वास होते हैं। नकारात्मक सोच रिश्तों में दूरी लाती है, जबकि सकारात्मक कल्पना नजदीकियां लाती है। क्षमा, समझ और प्रेमपूर्ण विचार रिश्तों को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। अपने अवचेतन को सही निर्देश दीजिए, रिश्ते सुधरने लगेंगे। अगले भाग में जानिए कैसे अवचेतन मन आपकी नींद, तनाव और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। यह भाग उन लोगों के लिए है जो चिंता, तनाव या अनिद्रा से जूझ रहे हैं। अगर यह भाग उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल रीडर बुक हब को जरूर सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर सुनें। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी मानसिक शांति, नींद और संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। जब हम अपने अवचेतन मन को गलत सोच और डर से भर देते हैं, तो उसका सीधा असर हमारी नींद, मन और शरीर पर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है, आपका अवचेतन मन आपकी आज्ञा मानता है। अगर आप उसे शांति, सुरक्षा और विश्राम का निर्देश देंगे, तो वह उसी के अनुरूप कार्य करेगा। 1. नींद की समस्या।
सोच नहीं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि नींद आने का सबसे बड़ा शत्रु है चिंता और अत्यधिक सोच। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और लगातार ये सोचते रहते हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कल मुझे जल्दी उठना है, अगर मैं नहीं सोया तो क्या होगा, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत दे रहे होते हैं कि आप अलर्ट हैं, और यह संदेश नींद को और दूर कर देता है। नींद आने के लिए अवचेतन को शांति का निर्देश दें। सोने से पहले निम्न तरीकों को अपनाइए। आई नींद के लिए पुष्टि। धीरे धीरे खुद से कहिए, हर सांस के साथ मैं और शांत हो रहा हूं। मेरा मन शांत है, मेरा शरीर विश्राम कर रहा है, अब मैं पूरी गहरी नींद में जा रहा हूं। इन वाक्यों को भावना के साथ दोहराए। यह आपके अवचेतन को नींद के निर्देश देगा। नींद की विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप किसी शांत झील के किनारे लेटे हैं, जहां हल्की सी हवा चल रही है। कोई तनाव नहीं, कोई शोर नहीं, केवल शांति। तनाव से निपटने के लिए मन की सफाई करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, तनाव का कारण बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया होती है। आप जिस चीज को बार बार सोचकर डर या चिंता पैदा करते हैं, वही तनाव बन जाती है। लेकिन अगर आप उस पर शांत रहकर सोचते हैं, तो समाधान दिखने लगता है। मैं ईश्वर की शक्ति के साथ हूं, मैं सुरक्षित हूं, हर समस्या का समाधान मेरे भीतर है। मानसिक शांति पाने के उपाय। हर दिन कुछ समय शांत बैठे, आंखें बंद करें और अपने अवचेतन को यह कहे, शांति मेरी प्रकृति है, मैं शांत हूं, मेरे अंदर दिव्य शक्ति है। प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करें। किसी एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे शांति या ओम। अपने आसपास शांति का माहौल बनाएं। हल्का संगीत, साफ वातावरण, अच्छी नींद की आदतें। बाय गुस्से और नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा। डॉक्टर मर्फी मानते हैं कि जब आप गुस्से या क्रोध में रहते हैं, तो आप अपने शरीर को धीमा जहर दे रहे होते हैं। गुस्से को दबाना भी हानिकारक है, लेकिन उससे मुक्त होने का सही तरीका है दया और समझ को जगह देना। जब कोई आपको परेशान करे, तो अपने अवचेतन मन में यह दोहराए, वह भी ईश्वर की संतान है, मैं उसे माफ करता हूं, मैं आजाद हूं। ध्यान की शक्ति। ध्यान अवचेतन को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह आपके दिमाग की गति को धीमा करता है, अवचेतन के दरवाजे खोलता है और आपको अंदर से ऊर्जा देता है। रोजाना अभ्यास करें। 5 से 10 मिनट की शांति, धीमी गहरी सांसें, अपने विचारों का शांत निरीक्षण और अंत में सकारात्मक विचारों की पुष्टि। नींद और मानसिक शांति। अवचेतन मन की स्थिति पर निर्भर करती है। चिंता, डर और गुस्सा आपके अवचेतन को कमजोर करते हैं। सही पुष्टि, ध्यान और कल्पना आपके जीवन में गहरी शांति ला सकती है। आप खुद को निर्देश दे सकते हैं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं आजाद हूं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे अवचेतन मन आपको समृद्धि और पैसे की ओर ले जा सकता है। यह भाग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर से डर और अविश्वास से घिरे हैं। भाग 8, कैसे अवचेतन मन आपके रिश्तों को बेहतर बना सकता है। हमारे रिश्ते, चाहे वह जीवन साथी के साथ हो, परिवार, दोस्तों या काम के लोगों के साथ, हमारी खुशियों और दुखों का सबसे बड़ा कारण होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही ढंग से प्रशिक्षित करें, तो हम अपने सभी रिश्तों में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। 1. अवचेतन मन और रिश्तों का गहरा संबंध। आपका अवचेतन मन हर उस विचार को पकड़ता है जो आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरी पत्नी कभी मेरी बात नहीं समझती या मेरे माता पिता मुझे नहीं मानते, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वैसा ही व्यवहार आपके जीवन में दिखने लगता है। परिणाम, रिश्तों में खटास, तकरार और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप सोचें, हमारा रिश्ता हर दिन बेहतर हो रहा है, मेरे जीवन साथी में अच्छाई है और मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं, तो यही विचार अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं और धीरे धीरे आपको वह अनुभव भी मिलना शुरू हो जाता है। दूसरों के प्रति अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप किसी और के लिए बुरे विचार रखते हैं, जैसे ईर्ष्या, गुस्सा या नफरत, तो दरअसल आप अपने ही अवचेतन मन को जहर दे रहे होते हैं। जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वही आपके भीतर जड़ें जमाने लगता है। इसलिए आपको हर समय यह अभ्यास करना चाहिए कि मैं सभी के लिए प्रेम और सद्भावना रखता हूं।
हर इंसान में ईश्वर की झलक है और मैं उसका आदर करता हूँ। 3. क्षमा करना। चमत्कारी औषधि डॉनल्ड मर्फी कहते हैं कि किसी को माफ करना न केवल आपके रिश्ते सुधारता है, बल्कि यह आपके मन और शरीर की भी सफाई करता है। अगर आप गुस्से या नाराजगी में जीते हैं, तो वह भावना आपकी ऊर्जा को खा जाती है। कैसे माफ करें? रात को सोने से पहले किसी का चेहरा अपने मन में लाइए और ये दोहराइए, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ करता हूं। मैं तुम्हारे लिए प्रेम और शांति की कामना करता हूं। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके अंदर हल्कापन आ गया है और आपका रिश्ता भी सुधरने लगा है, इवन अगर सामने वाला बदले नहीं तब भी। शो सकारात्मक कल्पना की शक्ति आपके अवचेतन को भाषा से ज्यादा चित्रों से फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर हो, तो रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर कल्पना कीजिए। आप और आपके जीवन साथी हंसते मुस्कुराते बातचीत कर रहे हैं। आपका परिवार एकजुट होकर प्रेम से समय बिता रहा है। आपके रिश्तेदार और दोस्त आपके साथ सामंजस्य में हैं। ये दृश्य जितना आप बार बार अपने मन में दोहराएंगे, उतना ही अवचेतन इसे सच बनाने की कोशिश करेगा। पाएम सबसे ऊंचा कंपन। डॉ मर्फी कहते हैं, प्रेम सबसे ऊंचा कंपन है जो मनुष्य अनुभव कर सकता है। जब आप प्रेम से सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उसी ऊंचाई पर कार्य करता है। नियम बनाइए, दिन में कई बार ये दोहराइए, मैं प्रेम में ऊर्जा से भरा हूं, मैं अपने आसपास प्रेम फैलाता हूं। निष्कर्ष, आपके रिश्ते आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। अवचेतन मन का प्रयोग करके आप अपने जीवन के हर रिश्ते को प्रेम, समझ और शांति से भर सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन का प्रयोग करके आप अपने करियर और व्यवसाय में चमत्कार कर सकते हैं। आप भाग 9 विस्तार से और सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यह भाग विशेष रूप से व्यवसाय और करियर में अवचेतन मन की शक्ति को समझाता है। भाग 9, अवचेतन मन से व्यवसाय और करियर में चमत्कार करें। हम सभी जीवन में सफलता, समृद्धि और संतोषजनक करियर चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हम अपनी ही सोच और विश्वासों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। डॉ जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन इस क्षेत्र में भी आपकी सफलता की चाबी है। 1. सफलता की शुरुआत कहां से होती है? लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है पैसा, पद, प्रभाव, लेकिन असली सफलता है आंतरिक संतुलन, शांति और अपने कार्य में खुशी। आपका अवचेतन मन तभी आपकी मदद करता है जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट जानते हो। आप रोज सकारात्मक सोच के साथ काम करें। आप खुद को योग्य और सफल मानते हो। 2. नकारात्मक विश्वासों को हटाए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बिजनेस समझ नहीं आता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या शुरू करूं, मेरे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। ये सभी वाक्य आपके अवचेतन को बंद कर देते हैं। वो आपकी मदद नहीं करता क्योंकि आपने खुद उसे सीमित कर दिया है। इसकी जगह रोज ये कहें, ईश्वर की कृपा से मेरी तरक्की निश्चित है, मुझे हर दिन नए अवसर मिलते हैं, मैं अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग कर रहा हूं। 3. अवचेतन मन के साथ लक्ष्य निर्धारण। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाएं, तो उसे भावनात्मक रूप से महसूस करें। कल्पना कीजिए, आपने वह व्यापार शुरू कर लिया है, ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये सब बातें जब आप बार बार सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें आदेश के रूप में ग्रहण करता है। 4. सफलता की मानसिक फिल्म बनाएं। हर रोज सुबह या रात को सोने से पहले एक मानसिक फिल्म चलाएं। खुद को सफल व्यवसायी के रूप में देखिए। अपने काम में खुश, शांत और सफल महसूस कीजिए। अपने बैंक खाते को बढ़ता हुआ देखिए। सहयोगी, ग्राहक और साथी आपकी सराहना कर रहे हैं। यह दृश्य जितना स्पष्ट और भावपूर्ण होगा, उतना ही तेज परिणाम मिलेगा। 5. निर्णय लेने में अवचेतन की भूमिका। अगर आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं, नया व्यवसाय शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तो शांत मन से अपने अवचेतन से बात करें। रात को कहें, हे अवचेतन मन, मुझे स्पष्ट उत्तर दो, जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो वही रास्ता दिखाओ। फिर अगली सुबह या कुछ दिनों में आपको कोई आंतरिक संकेत, कोई बातचीत या कोई संयोग मिलेगा जो दिशा स्पष्ट कर देगा। 6. डर और असफलता की भावना को बदलें। व्यवसाय या करियर में असफलता के डर से कई लोग कदम ही नहीं उठाते। डॉ मर्फी कहते हैं, डर का इलाज है सकारात्मक विचारों का दोहराव।
हर डर के पीछे छिपा होता है आत्मविश्वास की कमी। इसलिए बार बार दोहराएं, मुझे ईश्वर की शक्ति और बुद्धि प्राप्त है। मैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं हर चुनौती को अवसर में बदलता हूं। 7 आपकी आय। आपके सोच का परिणाम आप जो कमा रहे हैं वो आपके सोच, आत्मसम्मान और मूल्य की झलक है। अगर आप सोचते हैं कि आप केवल 10,000 की नौकरी के लायक हैं तो आप उसी पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप करोड़ों की कीमत रखते हैं और अपने कौशल को उस स्तर पर ले जाए तो अवसर आपके पास खुद चलकर आएंगे। नियम, खुद को कभी कम मत आंकिए। रोज अपने मूल्य को दोहराइए। खुद को विजेता की तरह देखिए। निष्कर्ष, व्यवसाय और करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन को एक सशक्त, स्पष्ट और सकारात्मक संदेश दें। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है, बशर्ते आप उसे सही दिशा दें। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। का भाग 10, जो ये बताता है कि आपका अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है और कैसे आप इसका उपयोग करके रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। भाग 10, अवचेतन मन की मदद से स्वास्थ्य सुधारें। स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ा विषय नहीं है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि शरीर की अधिकांश बीमारियां पहले मन से जन्म लेती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही ढंग से निर्देश दें तो वह बीमारियों को न केवल रोक सकता है बल्कि उन्हें ठीक भी कर सकता है। 1, बीमारी का असली स्रोत, नकारात्मक सोच। जो मर्फी कहते हैं कि गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या और अपराध बोध जैसी भावनाएं शरीर में विष की तरह काम करती है। ये धीरे धीरे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षम इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। परिणाम स्वरूप शरीर में छोटी बड़ी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। अगर मन शांत, प्रेममय और सकारात्मक हो तो शरीर भी स्वस्थ रहना शुरू कर देता है। अवचेतन मन को स्वास्थ्य का आदेश दें। आपका अवचेतन मन आपकी हर बात को आदेश की तरह ग्रहण करता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो आपका अवचेतन इन्हें सच मानकर शरीर को उसी दिशा में चलाता है। इसके स्थान पर रोज दोहराएं, हर कोशिका में ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर शक्तिशाली है, हर दिन मेरी सेहत पहले से बेहतर हो रही है। 3, विजुअलाइजेशन। स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर। रोज 10 मिनट शांति से बैठकर अपने शरीर की कल्पना करें। आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, आपके अंग पूरी तरह स्वस्थ हैं, आप दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मानसिक चित्र आपके अवचेतन को संकेत देता है कि वह उसी दिशा में शरीर की मरम्मत शुरू करे। नींद से पहले का समय सबसे प्रभावी। रात को सोने से पहले जब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है तब अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन मेरे शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ कर रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, शांत और प्रसन्न हूं। यह दोहराव धीरे धीरे आपकी बीमारियों को दूर करने लगता है। 22, चमत्कारी उपचार की सच्ची कहानियां। जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक में कई चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख करते हैं जहां लोगों ने केवल विश्वास और मानसिक प्रार्थना से ट्यूमर को ठीक किया, चलने में असमर्थ लोगों को फिर से खड़ा किया, वर्षों पुरानी बीमारियों से मुक्ति पाई। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने अवचेतन को आदेश देते हैं तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। 6, डर और बीमारी की कल्पना न करें। बहुत से लोग इंटरनेट पर लक्षण पढ़कर खुद को बीमार मान लेते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं मुझे कैंसर हो सकता है, क्या यह हार्ट अटैक है, शायद मुझे गंभीर बीमारी है, वैसे ही आपका अवचेतन उस डर को सच मानकर प्रतिक्रिया देता है। नियम बनाएं, बीमारी की कल्पना न करें, स्वास्थ्य की तस्वीर बनाएं, विश्वास रखें कि आप ठीक हो सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान का महत्व। हर दिन कुछ मिनट ईश्वर से जुड़े। कोई धार्मिक या निजी प्रार्थना करें लेकिन उसमें दृढ़ विश्वास हो। प्रार्थना को भावनाओं के साथ करें, जैसे ईश्वर, आपकी ऊर्जा मेरे शरीर में है, आपकी शक्ति मुझे चंगा कर रही है। इससे आपका अवचेतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलकर आपको स्वास्थ्य की ओर ले जाने लगती है। निष्कर्ष, स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं बल्कि सोच, भावना और विश्वास से आता है। आपका अवचेतन मन एक प्राकृतिक चिकित्सक
यदि आप उसमें विश्वास, सकारात्मकता और मानसिक स्पष्टता भरते हैं, तो वह आपको केवल बीमारी से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि एक ऊर्जावान और दीर्घायु जीवन भी दे सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन आपके रिश्तों और स्वास्थ्य के अलावा आपकी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मिक शांति में भी मदद करता है। अगर आप ये ऑडियो बुक समरी पसंद कर रहे हैं, तो कृपया रीडर बुक हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। का भाग 11, जो ये बताता है कि कैसे अवचेतन मन हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति में मदद करता है। भाग 11, अवचेतन मन और आत्मिक शांति का गहरा संबंध। इस संसार में लाखों लोग हैं जो सांसारिक सफलता, धन और नाम के बावजूद अंदर से अशांत रहते हैं। वे हर समय बेचैनी, डर और खालीपन से जूझते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसकी असली वजह है आत्मा से कटाव। जब आप अपने अवचेतन मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं, तो आपको एक गहरी शांति, सच्ची खुशी और जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। 1. आत्मिक शांति कहां से आती है? आत्मिक शांति बाहर की दुनिया से नहीं आती, न ही पैसों, रिश्तों या प्रसिद्धि से। ये अंदर से, आपके अपने अवचेतन और परम शक्ति के बीच के रिश्ते से आती है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि ईश्वर आपके भीतर है, आप एक दिव्य चेतना का अंश हैं, आपके अंदर असीम शांति और प्रेम है, तो आप धीरे धीरे जीवन के दुखों से ऊपर उठने लगते हैं। अवचेतन मन, ब्रह्मांड से जोड़ने वाला पुल। आपका अवचेतन मन केवल यादें और विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का एक माध्यम है। जब आप प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक भावनाओं के माध्यम से अपने अवचेतन को शांत और निर्मल करते हैं, तब वह ईश्वर की चेतना को ग्रहण करने लगता है। डॉज मर्फी कहते हैं, ईश्वर आपके भीतर है, उसे बाहर मत खोजिए। अपने अवचेतन की गहराइयों में जाए, वहीं ईश्वर आपको मिलेगा। द्वियांश, नकारात्मकता को आत्मा से हटाए। आध्यात्मिक जागृति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने भीतर की गंदगी को साफ करना। ईर्ष्या प्रेम में बदलिए, गुस्सा क्षमा में बदलिए, डर विश्वास में बदलिए, अपराध बोध स्वीकृति में बदलिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका अवचेतन शुद्ध होता है और आप आत्मिक शांति का अनुभव करने लगते हैं। ईश्वर से जुड़ने की सरल विधि। हर दिन केवल 10 मिनट का अभ्यास करें। शांत वातावरण में बैठे, दी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। बार बार मन में दोहराएं, ईश्वर मेरे भीतर है, मुझे शांति प्राप्त हो रही है, मैं प्रकाश से भर रहा हूं। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके हृदय से पूरे शरीर में फैल रहा है। यह अभ्यास आपके अवचेतन को शांत करता है और उसे ईश्वर की ऊर्जा से भर देता है। बार, क्षमा और आत्मा की शुद्धि। आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्षमा अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति को आप माफ नहीं कर पा रहे, वह दरअसल आपके मन में एक अवरोध बनकर बैठा है। रोज ये दोहराएं, मैं सभी को माफ करता हूं, मैं स्वयं को माफ करता हूं, मैं ईश्वर की शांति में स्थिर हूं। इससे आपका अवचेतन पुराने घावों को मिटा देता है और आत्मा हल्की हो जाती है। 6. जीवन का उद्देश्य, सेवा और प्रेम। डॉ मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए जीते हैं, तो ईश्वर की शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज किसी की मदद की? क्या मैंने प्रेम फैलाया या नफरत? क्या मैं अपने विचारों से प्रकाश फैला रहा हूं? आपका अवचेतन इस भावना को पकड़ता है और फिर आपके जीवन को उसी दिशा में मोड़ देता है। निष्कर्ष, अवचेतन मन केवल एक मनोवैज्ञानिक शक्ति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु है, जो आपको आपकी आत्मा, ईश्वर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। जब आप अपने अंदर की दुनिया को शुद्ध, प्रेममय और शांत बना लेते हैं, तो बाहरी दुनिया भी उसी तरह बन जाती है। अगले और अंतिम भाग 2 में हम करेंगे पूरी पुस्तक का सारांश और आपको देंगे कुछ व्यावहारिक नियम, जिन्हें आप जीवन भर के लिए अपना सकते हैं। पुस्तक का अंतिम भाग 12, जिसमें हम पूरे ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करेंगे और आपको देंगे कुछ व्यावहारिक नियम, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। भाग 12, समापन और जीवन बदलने वाले सिद्धांत। डॉ जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक न केवल एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला भी सिखाती है। अब तक के सभी भागों में हमने सीखा कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर, धन, आत्मिक शांति और पूरे जीवन को प्रभावित करता है।
अब आइए इस पुस्तक से निकले 12 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानें, जिन्हें आप आज से ही अपनाकर चमत्कार देख सकते हैं। सिद्धांत 1, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। आपका अवचेतन मन उस बीज की तरह है जिसमें जो विचार आप बार बार डालते हैं वही जीवन बन जाता है। स्मरण रखें, अगर आप डर, चिंता और असफलता सोचते हैं तो वैसा ही जीवन मिलेगा। अगर आप प्रेम, विश्वास और सफलता सोचते हैं तो वैसा ही जीवन बनता है। सिद्धांत 2, हर शब्द और कल्पना एक आदेश है। आपके बोले गए शब्द और कल्पना अवचेतन मन के लिए आदेश होते हैं। वह अच्छा बुरा नहीं सोचता, वह बस वही देता है जो आप भीतर महसूस करते हैं। इसलिए रोज दोहराए, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम से भरा हूं। सिद्धांत 3, विश्वास ही चमत्कार लाता है, सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से बदलाव आता है। अगर आप किसी विचार को गहराई से सच मानते हैं तो अवचेतन मन उसे साकार कर देता है। डॉस मर्फी कहते हैं, विश्वास के बिना प्रार्थना मृत होती है, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना चमत्कार लाती है। सिद्धांत फूल्स, नींद से पहले का समय सबसे शक्तिशाली है। सोने से पहले जो भी आप सोचते और महसूस करते हैं सीधा अवचेतन में चला जाता है। इस समय अपने उद्देश्य, स्वास्थ्य या प्रेम से जुड़े सकारात्मक वाक्य दोहराए और उनकी कल्पना कीजिए। सिद्धांत 5, माफ करना ही मुक्ति है। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते तो आप खुद को ही बांध लेते हैं। माफ करने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और अवचेतन मन शुद्ध होता है। रोज दोहराएं, मैं सभी को माफ करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। सिद्धांत 6, डर एक भ्रम है। डर केवल एक कल्पना है जो आपने खुद बनाई है। जब आप डर को छोड़ते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सिद्धांत 7, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप हर व्यक्ति और परिस्थिति को प्रेम से देखना शुरू करते हैं तो जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। प्रेम से सोचें, प्रेम से बोले, प्रेम से कार्य करें। सिद्धांत 8, आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आपके विचार शांत और सकारात्मक हैं तो शरीर भी स्वस्थ, ऊर्जावान और सुंदर बनता है। कल्पना वास्तविकता बन जाती है। मेंटल पिक्चर फ्यूचर रियलिटी। जैसा आप अपने जीवन को कल्पना में देखते हैं वैसा ही वह धीरे धीरे बनता है। सिद्धांत 10, जीवन में समस्याएं नहीं, संकेत होते हैं। हर समस्या, हर संघर्ष जीवन की ओर से एक संदेश है कि अब आपको अपने सोच और अवचेतन मन की दिशा बदलनी है। सिद्धांत 11, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ये सब बातें केवल सुनने से काम नहीं चलेंगी। हर दिन इन सिद्धांतों का अभ्यास करना होगा, तभी अवचेतन मन में नई धारणा बनती है और पुराने पैटर्न मिटते हैं। सिद्धांत 12, आप ईश्वर का अंश है। आप में वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप ये मान लेते हैं कि ईश्वर आपके भीतर है और आपका अवचेतन मन उसका माध्यम है, तब आपका जीवन दिव्य हो जाता है। अंतिम संदेश, इस पूरी पुस्तक का सार एक पंक्ति में है, आपका बाहर की दुनिया आपकी भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, पहले सोच बदलिए, फिर विश्वास कीजिए और फिर कार्य कीजिए। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। धन्यवाद। आपने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये ऑडियो बुक समरी रीडर बुक हब के माध्यम से पूरी सुनी। अगर ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव लाता है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जीवन दिव्य और शक्तिशाली हो, यही हमारी शुभकामना है।